हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं आज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं। कहने को तो एक ये रिएक्शन है, लेकिन अपने आप में कंप्लीट टॉपिक कवर करता है। एक कंप्लीट टॉपिक है। उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन तो है हाइड्रोलिसिस। जब भी हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, जब भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे जनरली, उसमें हम कुछ कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस डिस्कस करेंगे, कुछ कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो उस टॉपिक को मैं बताऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, कैसे हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, कैसे कैरिड आउट होता है। तो देरी ना करते हो, फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। काफी वैल्यूएबल कंटेंट है। रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगी, रेगुलर वीडियो मिल रही है इस टॉपिक पे ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो फटाफट, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत कर रहा हूं दोबारा हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिंटेड लर्निंग में। और इसमें मैं आज आपको टॉपिक करवाऊंगा हाइड्रोलिसिस। एक्चुअली हाइड्रोलिसिस जब भी आपके सामने नाम आएगा या आया है, हाइड्रोलिसिस में एक छोटा सा कंसेप्ट है। कहता है कि इसका बेसिक मीनिंग है वाटर से रिएक्शन, पानी से रिएक्शन। यानी कि किसी भी कंपाउंड को, कोई भी एक्स वाई जेड आपके पास कंपाउंड है, उसको आपने वाटर से रिएक्ट करवा दिया और उसके बाद जो हमारे पास जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसे हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस का। ये हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ यहाँ ये नहीं बताना, मैंने अब आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बताना है। मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट होता है। मैं आज एक एग्जांपल का कंसेप्ट लूंगा, आज एक एग्जांपल लूंगा, उसका कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। वो एग्जांपल आपके सामने क्या है? वो एग्जांपल है SiCl4। आज मैं आपको कंप्लीट मैकेनिज्म बताऊंगा, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि SiCl4 का मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस का कैसा है, कैसे होता है। उसके बाद मैं अगले वीडियोस में PCl3 PCl5 का समझाऊंगा। तो ऐसे वन बाय वन हम कई स्टेप्स को, कई कंसेप्ट्स को कैरी करेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा देखने में, सुनने में, समझने में। इतनी बात समझ में आ रही है तो अपना फटाफट अपने नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी पेन निकालें और अपने कंसेप्ट को शुरू करें। देखो, सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल बेसिक पे जाऊं, सबसे पहले मैं अपने बिल्कुल बेसिक पे जाऊं, तो SiCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है। इतनी बिल्कुल बेसिक में नहीं जाऊंगा, एक एक चीज को ड्रॉ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सिंपल सा फंडामेंटल कंसेप्ट है। SiCl4 का स्ट्रक्चर है ये, सबको पता है कि अगर हम बात करें, इसकी चार SiCl4 SiCl बॉन्ड है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल है। ये बातें आपको ऑब्वियस है कि समझ में आ रही हैं, देखते ही समझ में आ रही हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं। हाँ, इतनी बात समझ में? कहता है कि SiCl4 के अंदर चार SiCl बॉन्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और टेट्राहेड्रल है। ये बात मैं दोबारा दोबारा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपने यहाँ पे एक बात गौर की है, यहाँ पे मैंने बताया चार SiCl बॉन्ड्स हैं, SiCl। और SiCl के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। SiCl के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसके कारण क्या होगा? Si और Cl में Cl पे आएगा पार्शली नेगेटिव और Si पे आएगा पार्शली पॉजिटिव। ये बात आपको यहाँ पे जो मैंने सर्कल में समझाई है, ये वाली, ये जो बात मैंने आपको समझाई है ऊपर, ये बात समझ में आनी चाहिए कि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शली और Si पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैं इस बात को यहाँ ड्रॉ करूं, SI पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मेन मैंने बात जो समझानी है आपको, SI पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ही आगे की स्टोरी शुरू होगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैंने इसका क्या करवाना है? मैंने इसका करवाना है हाइड्रोलिसिस। मैंने इसका क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर से रिएक्शन। मेरी बात समझ रहे हो? मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं, मेरी बात को देखें, समझें। मैंने लिया SiCl4 और मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। ये बात समझ में आनी चाहिए। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग यही है, हम कंसेप्ट यही पढ़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें चार बॉन्ड बनी हुई है, चार बॉन्ड बने होने के कारण इसको हम बोल देते हैं कि SI का स्टेरिक नंबर चार है, क्योंकि यहाँ पे चार SiCl4 बॉन्ड बनी हुई है, तो इसका स्टेरिक नंबर SI का कितना है? चार है। अब मैंने इसको रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ। और वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर। ऑक्सीजन क्या कैरी करता है? लोन पेयर। ये बात सभी को पता है।
कि ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब समझ में आ गई स्टोरी। अब स्टोरी आपको समझ में आ गई कि ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को यहाँ अटैक करवाएगा। लोन पेयर जो होंगे एसआई के ऊपर अटैक करेंगे, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्टेप समझ में आना चाहिए आपको। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब अगले स्टेप में क्या इंटरमीडिएट बनेगा, देखो, एस आई सी एल सी एल। अभी कोई भी बॉन्ड कहीं भी कुछ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, एक अटैचमेंट करवा रहा हूं, किसकी, ऑक्सीजन के लोन पेयर की एसआई के साथ। इसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। 5 मिनट की टोटल वीडियो है, एक कंसेप्ट समझ में आएगा। अब आपको पता है पहले एसआई का स्टेरिक नंबर कितना था, 4। अब ऑक्सीजन ने भी अपनी कोऑर्डिनेट बना दिया, तो अब स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5। यानी कि अब स्टेरिक नंबर कितना हो गया सिलिकॉन का, 5। यानी कि इसने, सिलिकॉन ने कितनी बॉन्ड बना ली, 5 बॉन्ड बना ली, जो कि स्टेबल नहीं होती। और ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है जो कि स्टेबल नहीं होता। यहाँ दो कंडीशन बन गई, देखो मेरी बात सुनो। सिलिकॉन का 5 बॉन्ड होगी जो कि अनस्टेबल है, ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड बन गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो भी अनस्टेबल। तो अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ना बेचारा, ये बहुत शरीफ है मेरी तरह, तो ये क्या करेगा, अपना नेगेटिव इसको दे देगा, इसको न्यूट्रल बना देगा। और सीएल यहाँ पे शरीफ है तुम्हारी तरह, ये भी क्या करता है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह ये बाहर निकल जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, कहेगा चलो कोई नहीं, अब ऑक्सीजन आ ही गया है, बेचारे को धक्का नहीं मारते, मैं कोई नहीं, मैं आराम से चला जाता हूँ, आराम करता हूँ, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड बना ले दो। अब होगा क्या, सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड तो बन जाएगी OH की, और बाकी 3 बॉन्ड अभी रह जाएंगी Cl की। ये बात समझ में आ गई आपको। ये अभी इंटरमीडिएट कंसेप्ट पे है, क्योंकि अभी एक वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया है, इसलिए एक OH आया है, अभी 3 Cl एज इट इज पेंडिंग है। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसी तरह अब क्या होगा, वन बाय वन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, 4 Cl पे अटैक करेंगे, इन द सेंस SI पे अटैक करेंगे, और 4 Cl लिविंग ग्रुप की तरह, अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब होगा क्या, धीरे धीरे करके वन बाय वन, पहले एक OH रिप्लेस होके आया, फिर दूसरा O आया, फिर तीसरा आया, और फिर अब चौथा आया। तो इसी तरह से क्या होगा, ये चारों जो हैं इसी तरह से बाहर निकल जाएंगे, और ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो जाएगा किसका, SiCl4 का। और इससे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं सिलिसिक एसिड। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसकी रिएक्शन भी अगर आप लिखना चाहो, इसकी आप रिएक्शन भी लिखना चाहो, सिंपल मैकेनिज्म था, मैंने आपको बताया था, 5 मिनट का टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने शुरू में ही क्या लिया था, SiCl4 लिया था, उसमें हमने वाटर अटैक करवाया था, और वाटर हमने कितने अटैक करवाए थे, 4। वाटर हमने कितने अटैक करवाए थे, 4, क्योंकि 4 Cl रिमूव हुए थे। उसके बाद क्या बन गया आपके सामने, SiOH होल 4। इतनी बात समझ में आई है, और आपको 4 HCl बाहर निकल गए, 4 Cl थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 OH आए, 4 H थे, 4 Cl थे, बाहर निकल गए। जो रिएक्शन आपके सामने सामने है। तो इसी तरह से हमारे पास मैकेनिज्म जो है SiCl4 का इतना ही था, इतना ही मैकेनिज्म था। इसी तरह से अब नया टॉपिक जो होगा वो PCl3 और PCl5 का मैकेनिज्म समझाऊंगा। फर्दर वीडियोज के लिए, फर्दर अपडेट के लिए मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।